मंत्री आलमगीर आलम से आज भी पूछताछ की जाएगी। बता दें कि 3 दिन की रिमांड अवधि बढ़ाई गई है और ईडी के अधिकारी लगातार आलमगीर आलम से कई सवाल के जवाब तलाश रहे हैं और कई सवालों से आज आईएएस मनीष रंजन का भी सामना होगा। तो आज एक बार फिर से आईएएस मनीष रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, इस बात की भी पूरी उम्मीद है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले 6 दिन, फिर 5 दिन और 3 दिन की रिमांड बढ़ाई गई और लगातार ईडी के अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आईएएस मनीष रंजन से भी आज ईडी के अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं। क्या जानकारी इस पूरे मामले पर? जी, सबसे पहले मैं दर्शकों को स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो आईएएस अधिकारी हैं मनीष रंजन, उनसे कल पूछताछ हुई थी और 9 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात उनको छोड़ दिया गया था और अगला सम्मन जो है उनको 3 जून को दिया गया है। यानी मनीष रंजन अगले 3 जून को ईडी दफ्तर आएंगे और सम्मन के अनुसार उनको 3 जून को दूसरी बार बुलाया गया है। हालांकि यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो मंत्री आलमगीर आलम से लगातार पूछताछ हो रही है और 11 दिनों तक पूछताछ के बाद जो 3 दिन का रिमांड मिला है और 3 दिनों के रिमांड की दूसरी दिन है और आज भी उनसे पूछताछ होगी। हालांकि मनीष रंजन जब कल ईडी के दफ्तर पहुंचे थे तो आलमगीर आलम के सामने आमने सामने बैठाकर उनसे पूछताछ हुई थी। हालांकि जो स्पष्ट जो सवालों का जानकारी जवाब चाहिए था वह नहीं मिल पाया और कई सवालों से मुकरते हुए मनीष रंजन नजर आए। हालांकि 9 घंटे पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया है और दूसरी बार उनको एक बार फिर से सम्मन जारी हुआ है, जिसके अनुसार उनको 3 जून को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। यानी 3 तारीख को फिर से मनीष रंजन से पूछताछ होगी। हालांकि यदि से पूरे टेंडर कमीशन घोटाले मामले की बात करें तो सबसे पहले संजीव लाल और जहांगीर आलम की गिरफ्तारी होती है। उनसे 14 दिनों की रिमांड पर लेके ईडी के अधिकारी पूछताछ करते हैं। इस दरमियान कई ऐसे सबूत या फिर कई डायरियां मिलती है जिसमें जो कमीशन के पैसे का जिक्र है वो किया गया है। यही वजह है कि उसके बाद मंत्री आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और दूसरे दिन उनकी गिरफ्तारी होती है। हालांकि जो जांच का सिलसिला है लगातार बढ़ता जा रहा है और जो ईडी के अधिकारी हैं उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जो इस पूरे टेंडर कमीशन घोटाले में शामिल हैं या फिर जो टेंडर के कमीशन के पैसे थे उन तक पहुंचाए गए हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो शुरुआती दौर पे ही 32 करोड़ से अधिक की जो राशि है जहांगीर आलम के आवास से बरामद हुई थी, जिसके बाद ईडी की कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि कई ऐसे लोग इस ईडी के रडार पे आ सकते हैं जिनकी संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में है। तो कह सकते हैं कल तक ईडी के अधिकारी मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ करेंगे। कल एक बार फिर से उनको पीएमएलए की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से संभवतः उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। हालांकि 3 तारीख को आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को एक बार फिर से बुलाया गया है और उनसे 3 तारीख को फिर से पूछताछ होगी। संदीप, देखिए, आलमगीर आलम से पिछले 12 दिनों से पूछताछ चल रही है, तो क्या कोई अहम जानकारी, कोई अहम कागजात, कोई डेटा ईडी के हाथ लगे हैं या कोई नया नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आया है? जी, इन दिनों यदि आलमगीर आलम से जो पूछताछ हुई है लगभग 12 दिन कंप्लीट हो गया, 13वां दिन है पूछताछ का। इस दरमियान कई ऐसे चीजें ईडी को पता चली है और यही वजह है कि उन्होंने जो ग्रामीण विकास के पूर्व सचिव रहे हैं मनीष रंजन, उनको तलब किया गया था और दूसरी बार कल सम्मन जारी हुआ था और कल वे पहुंचे थे ईडी दफ्तर। लगभग 9 घंटे उनसे पूछताछ होती है। हालांकि कई चीजों को जानने की कोशिश ईडी लगातार कर रही है, पर कह सकते हैं जो जवाब या फिर जिन प्रश्नों का जवाब ईडी चाह रही है कि किसकी इसमें संलिप्तता है, उन सवालों का जवाब अब तक ईडी को हाथ नहीं लगा है। और जो पैसे मिले हैं, पैसे कहां से आए, वहां से पैसे किन किन लोगों तक कमीशन के पहुंचाए गए, इन सबकी तफ्तीश लगातार ईडी कर रही है। यही वजह है कि 3 जून को एक बार फिर से मनीष रंजन जो आईएएस अधिकारी हैं और पूर्व में ग्रामीण विकास के सचिव भी रहे हैं, उनको तलब किया गया है। उनसे जानने की कोशिश करेगी ईडी की क्या
कमीशन के पैसे उन तक भी पहुंचते थे, या फिर उनके अलावे और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं जिनके यहाँ कमीशन के पैसे पहुंचते थे। तो देखना होगा आने वाले दिनों में कई चेहरे। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पैसे के स्रोत क्या हैं और पैसे कहां से किन किन लोगों के पास ट्रांसफर किए जाते थे, इन तमाम चीजों के तह तक जाने की कोशिश ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ईडी की जांच लगातार चल रही है और यदि इस मामले को देखा जाए तो इस मामले को लेकर ईडी ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल और जहांगीर आलम। इस वक्त यदि ईडी की बात करें तो ईडी के इसी क्षेत्रीय दफ्तर में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ चल रही है। आज रिमांड का दूसरा दिन है, यानी कल तक ईडी के अधिकारी इनसे पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो सबसे पहले आलमगीर आलम के जो पीएस थे संजीव लाल, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और जहांगीर आलम की उनसे 14 दिन की रिमांड लेकर पूछताछ हुई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं आलमगीर आलम जो मंत्री हैं ग्रामीण विकास के, उनकी गिरफ्तारी होती है। 11 दिनों तक उनसे पूछताछ हुई है और फिर से 3 दिन की रिमांड मिली है और 3 दिन में रिमांड का आज दूसरा दिन है। कल उनको फिर से एक बार कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि इस मामले को देखा जाए तो इस मामले में जो पूर्व ग्रामीण विकास विभाग के जो सचिव थे मनीष रंजन, उनको भी ईडी ने कल तलब किया था और लगभग 9 घंटे उनसे इसी क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ हुई है। हालांकि एक बार फिर उनको सम्मन जारी हुआ है और सम्मन के अनुसार उनको 3 जून को एक बार फिर से पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। हालांकि यदि इस पूरे टेंडर कमीशन घोटाले की बात करें तो कहीं ना कहीं मनीष रंजन पर भी आरोप लग रहा है। यही वजह है कि कल मंत्री आलमगीर आलम के समक्ष, या कह सकते हैं आमने सामने बैठाकर कई सवाल का जवाब ईडी जानना चाह रही थी, पर कई सवालों के जवाब में सिर्फ कह सकते हैं कोई भी जवाब उनको नहीं मिला है। हालांकि एक बार फिर से उनको सम्मन जारी हुआ है। 3 जून को ईडी की इसी क्षेत्रीय दफ्तर में मनीष रंजन आईएएस अधिकारी को फिर से पहुंचना पड़ेगा उन सवालों का जवाब देने के लिए। हालांकि इस प्रकरण में देखा जाए तो अब तक कई तथ्य या फिर कई चीजें सामने आई है जिसके आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई कर रही है और आने वाले दिनों में शायद ईडी की जो जांच का आंच है वह कई लोगों तक पहुंच सकती है। पर अब तक यदि बात करें तो इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ ईडी लगातार रिमांड पर लेके कर रही है। 3 दिनों का रिमांड एक बार मिला है और 3 दिन के रिमांड का दूसरा दिन है। आज भी उनसे पूछताछ होगी। हालांकि इस बीच में मंत्री के परिवार वाले भी कल पहुंचे थे और उनसे मुलाकात किए थे। डॉक्टर की टीम भी लगातार मॉनिटर कर रही है मंत्री आलमगीर आलम के स्वास्थ्य का। पर देखना होगा ईडी इस मामले को लेकर आगे आने वाले दिनों में और कहां तक पहुंचती है और किन किन लोगों तक ईडी की जो जांच है उसकी आंच पहुंचती है। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ संदीप का CC न्यूज रांची।